आगे चलते हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि राष्ट्रपति जो होता है, और सुना ही है कि सर्वोच्च सेनाओं का प्रमुख होता है और देश का सर्वोच्च नागरिक भी होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि राष्ट्रपति का जो पद है किससे कंपेयर किया गया है, यानी कि तुलना किससे की गई है, तो तुलना की गई है ब्रिटेन के सम्राट से, ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, तो राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति की पद की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि अगर राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कि 5 साल, ये हो गया कि ये बन गए राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एक बार बन गए 5 साल बने रहे। ठीक है, लेकिन ये जो पुनः निर्वाचन होता है ना, तो पुनः निर्वाचन में ये कोई उसकी मतलब लिमिट नहीं है कि वो इतने बार ही ये राष्ट्रपति बनेगा। ये भारतीय संविधान के अंदर ये बताया नहीं गया, नियम भी नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति जो अपने पद पर इतने साल तक चुनाव लड़ सकता है, इतने साल तक रह सकता है कि 5 साल उसने राज कर लिया है फिर बाद में आगे नहीं करेगा, ऐसा कुछ है नहीं भारतीय संविधान में। तो जो राष्ट्रपति के जो पुनः निर्वाचन होता है होती है वो असीमित है। असीमित मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है कि वो इतनी बार ही चुनाव लड़ेगा, बार बार भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो नियम और शर्तें हैं उसके अनुसार ही। ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट के साथ राष्ट्रपति के पद की तुलना की गई है। और यूएसए के अंदर जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैंने बताया ना कि भारत के अंदर असीमित है, लेकिन यूएसए अमेरिका के अंदर 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बात भी याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अनुच्छेद 53 के अंदर एक लाइन स्पष्ट कर दी गई है कि कार्यपालिका की जो सत्ता होगी राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल ये बात सही है, राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। कब तक सही है, जब तक आप प्रधानमंत्री का जो टॉपिक अनुच्छेद 77 यानी कि 77 जब तक नहीं पढ़ोगे आप, तब तक आपको यही पता होगा कि कार्यपालिका की संख्या राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन एक बात याद रखना है, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ये बात भी ध्यान रखना, को अपनाया गया है, अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति का जो पद होता है ना, एक औपचारिक होता है और एक वास्तविक होता है। एक औपचारिक होता है फॉर्मल, और एक होता है वास्तविक। ठीक है, तो ये नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, वास्तव में जो इसकी शक्तियों का प्रयोग होता है ना वो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आगे चलते हैं, राष्ट्रपति में नियुक्त की गई है। आगे दोस्तों ये बात है कि राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां होती है, बहुत कार्य होते हैं इनके अलग अलग। तो देखते हैं, आपको पता होगा कि जैसे कि देश में यूपीएससी होती है, आरबीआई होती है, और भी पोस्ट होती है, जैसे डिफेंस में बोल सकता हूं मैं। इसमें जो सेना के जो प्रमुख होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, इन सब की नियुक्ति है ना, क्योंकि इनको एक कोटा मिला होता है कि जिसमें कला और संस्कृति आदि के अंदर जो विशिष्टता रखता है, उनको यूपीएससी का अध्यक्ष है, आरबीआई का अध्यक्ष है, डिफेंस के अंदर तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ये सब की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इनको विभिन्न शक्तियां अलग अलग दी गई है। और अलग एक बात और बता दूं आपको कि जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 307, अगर इसकी मैं बात करूं, देखना राष्ट्रपति की जो शक्तियां ना, एक तो होती है जनरल, सामान्य शक्तियां, जिसमें मैं बोल सकता हूं कि ये नियुक्तियां होती है, किसी को मतलब अध्यक्ष बनाना होता है, किसी के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त, किसी को पुरस्कार देना है, ये सब शक्तियां होती है। जो कार्यपालिका होती है, लेजिस्लेटिव विधायिका होती है, ये जो शक्तियां होती है जनरल सामान्य के अंदर आती है, सामान्य शक्तियां। लेकिन इमरजेंसी पावर भी होती है, इमरजेंसी पावर, ये दो प्रकार की शक्तियां होती है इनके।
ये पार्ट हो गया। अब ये पार्ट में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत बताया गया है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे बोल सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर है आपातकालीन से। अनुच्छेद 356 में दी गई है संवैधानिक राजतंत्र अगर विफल हो जाए तो, विफल होने पर, जिसे आम भाषा में बोल सकते हैं कि किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उस स्थिति को बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र का विफल हो जाना, जिसे बोलते हैं राज्यापात नॉर्मल भाषा में। और तीसरी जो होती है ये हो गया राज्यापात, ये हो गया राष्ट्रीय आपात। 360 जो अभी तक स्थिति बनी नहीं है भारत के अंदर, उसे बोलते हैं वित्तीय आपातकालीन, जो अभी तक ऐसी स्थिति बनी भी नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल है क्या। राष्ट्रीय आपातकाल यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाता है कि हमारा देश खतरे में है, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा है, युद्ध का संकट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण भारत में अभी तक 1961, 1965 और 1971 इन तीनों सालों के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। उस समय चीन और भारत युद्ध, पाक भारत युद्ध, और 1971 में वापस पुनः एक बार पाक भारत युद्ध, यह चला था 1975 तक। लेकिन इसमें गलती आ गई कि जो 1971 में राष्ट्रीय आपातकालीन लागू हुआ था, उसमें जो देश का राष्ट्रपति हो उस शक्तियों का, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करने लग गया। तो 44वां संविधान संशोधन बनाया गया। इसमें क्या क्या शर्तें दी गई कि जो राष्ट्रपति जो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा, पहले ये 44वें संविधान संशोधन में बनाए गए ये नियम। क्यों बनाए गए? क्योंकि 1971 में भारत और पाक के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो 1971 से लगाकर 1975 तक ये राष्ट्रीय आपातकाल चला। लेकिन इसमें दुरुपयोग किया गया, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। इसके दौरान 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपातकालीन लागू करेगा तो उसको प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले ये नियम नहीं था। पहले राष्ट्रपति लिखित में दे देता कि राष्ट्रीय आपातकालीन लागू हो गया है यदि उसको विश्वास हो जाता है। लेकिन अब स्थिति 44वें संविधान संशोधन में ये नहीं है। इसमें यह है कि प्रधानमंत्री को पहले सलाह लेना पड़ेगा वित्त प्लस मंत्रिपरिषद, और भी है इसमें अंदर राज्यसभा व लोकसभा। लोकसभा में भी बताना होगा, यदि लोकसभा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री तीनों एक सलाह से नियुक्त होते हैं कि हाँ देश में अब राष्ट्रीय आपातकालीन लागू कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इन तीनों के साथ मिलकर देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लागू कर सकता है, ऐसी स्थिति बने तो। ठीक है ना। ये नियम 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। इससे पहले 1971 से पहले नहीं था ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 के बारे में मैंने बता दिया है कि यदि राज्य की सरकार राज्य के अंदर दुर्व्यवहार करे और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाता है, तो वहां पर जो सरकार होती है उसको क्लोज करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। बाकी जो सरकार होती है वहां पर भंग करके, विधानसभा बंद करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ये होती है अनुच्छेद 356 में संवैधानिक राजतंत्र विफल होने पर, जिसे बोलते हैं आम भाषा में हमारे की राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना। ये बात होगी 356 में। और उसके बाद 360 जो अभी तक देश में ऐसी स्थिति बनी भी नहीं है, 360 लगाया जाए। इसमें क्या होता है कि यदि बाढ़ है, सूखाग्रस्त है, क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकालीन फाइनेंशियल आर्टिकल ये जो लागू किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसी आपकी स्थिति बनी भी नहीं है। चलो दोस्तों, इसी के साथ
अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।